आपकी मुख्य लड़ाई किससे थी इस पूरा चुनावी समर में, इस जैतन की राजनीति में? हमारी मुख्य लड़ाई थी जातिवाद से, भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से। और इस क्षेत्र के अंदर एक अलग ही तरह का जो माहौल इन्होंने नेताओं ने पैदा कर दिया था, वो लड़ाई हमारी मुख्य थी। और हमने जहाँ-जहाँ गए वहाँ हमने यही बात कही कि अगर हमारे क्षेत्र के अंदर जातिवाद को खत्म करना है, भाई भतीजावाद को खत्म करना है, युवाओं को रोजगार देना है और क्षेत्र का विकास करना है, तो हमें योगी लक्ष्मणनाथ जी के साथ रहना चाहिए। क्योंकि इनका कोई परिवार नहीं, इनकी कोई जाति नहीं, ये 36 ही कौम के धनी है। ये 36 ही कौम को एक साथ लेकर के चलेंगे और 36 ही कौम इनका आज विश्वास कर रही है। और आप देख लीजिए, एक महीने, आज 24 तारीख है, 24 तारीख को हमने बाप जी को खड़ा किया था और आज 24 तारीख है। एक महीने के अंदर इतना बड़ा जन समर्थन किसी व्यक्ति को शायद पहली दफे मिला होगा, वो है बाबा योगीनाथ। मैंने आपकी कई चुनावी सभाएं कवर की। कांग्रेस का जिक्र मैंने आपके मुंह से कहीं सुना नहीं, आपने कहीं उनका विरोध नहीं किया। अलबत्ता विरोध आप कहीं और का कर रहे थे चुनावी सभाओं में। हमने सबका एक साथ किया। हमने कांग्रेस का विरोध ये किया है कि जो गोयल साहब 5 दफे भारतीय जनता पार्टी में जीते और वो अब हाथ का निशान लेकर के आ गया, ये मेरे हर भाषण के अंदर था। तो मैंने कहा ऐसे नेताओं से बचो कि जो खुद उनको ये पता नहीं है कि 5 साल हम किस जगह रहे, अब वापस जाकर के उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा। और आप कांग्रेस में टिकट लेकर के आ गए, ये हर जगह हमने। सही है कि योगी महाराज को मैदान में लाने के लिए आप ही थे? मैं नहीं था। पूरे जैतारण क्षेत्र के करीब 20,000 जनता जो लांबिया धोने के ऊपर आए, उन्होंने मिलकर के बाप जी को समर्थन दिया। जब 20,000 की जनता बाप जी को समर्थन दे रही थी, तो अब उसमें साफ ही दिख रहा था कि मुझे तो आना ही था। और बाप जी की जो लड़ाई थी वो सनातन के साथ, सनातनी लड़ाई थी। मैं एक सनातनी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं बाप जी के साथ रहूं। और हमारे पूर्वजों ने तो सनातन के धर्म के लिए अपने सिर कटाए। ये तो वोट का मामला है। अगर मेरा सिर भी कट जाए सनातन के लिए, तो मुझे बहुत बड़ी गर्व होगा कि मैं सनातन के लिए मेरा सिर भी हाजिर है। क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक बयान सुना था, उसमें ये कहा गया था आपके बारे में कि कुर्की साहब के पास तो सामान नहीं, यदि सामान होता तो स्वयं खुद चुनाव लड़ लेते। अब सामान है या नहीं है वो तो क्षेत्र की जनता 3 तारीख को कल रिजल्ट दे देगी। और 3 तारीख को जब पेटियां खुले और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आए, उससे आप देख लेना। और सामान नहीं था पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, उस समय अगर अविनाश जी ये कह देते कि आपके पास सामान नहीं है, तो शायद आज वो विधानसभा में पहुंच ही नहीं पाते। मेरे साथ इस समय मौजूद है जैतानी नहीं, पूरे पाली जिले, बेउर जिला और जोधपुर संभाग के राजपूत समाज के नेता और कई समय, लंबे समय तक इस जैतान की सियासत में चाणक्य कहे जाने वाले श्री पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की, जो इन दिनों योगी लक्ष्मण महाराज जी के साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर आप लगातार सक्रिय। और मैं ये कहूंगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाराज जी को इस मैदान में तैयार करने के लिए कुर्की साहब का भी अहम योगदान है। कुर्की साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जानना चाहूंगा क्या स्थिति है, पिछले लंबे समय से आप दिन रात एक कर रहे हो योगी महाराज के लिए, क्या स्थिति लग रही है? स्थिति तो आप स्वयं को लग रही है। सबसे पहले तो मैं जैतारण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को हार्दिक बधाई और धन्यवाद दूंगा कि कल हमारे प्रजातंत्र का महापर्व है और आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और वोटिंग जो है वो महाराज जी के पक्ष में करें। और मैं ये अच्छी तरह से जो पिछले 40 साल का अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि महाराज श्री जी के सामने कोई भी प्रत्याशी सामने मैदान में बराबर के उस स्थान पर नहीं है। कुर्की साहब, जानना चाहूंगा राजपूत समाज का क्या रुख रहेगा? चूंकि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि राजपूत समाज का एक तबका है जो किसी को समर्थन देने की भी हमने फोटो देखी है। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जिसको अपन 1-2% कह सकते हैं, वो लोग ही हैं। बाकी संपूर्ण राजपूत समाज बाप जी के साथ में है, लक्ष्मणनाथ जी के साथ में है। और उसका आप कल देख लेना कि राजपूत समाज पूरी उत्साह के साथ जाकर के रोड रोलर के निशान के ऊपर बाप जी को वोट देगा, महाराज श्री को वोट देगा। आपकी मुख्य लड़ाई किससे थी इस पूरा चुनावी समर में, इस जैतान की राजनीति में? हमारी मुख्य लड़ाई थी जातिवाद से, भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से। और इस क्षेत्र के अंदर एक अलग ही तरह का जो माहौल इन्होंने नेताओं ने पैदा कर दिया था, वो लड़ाई हमारी मुख्य थी। और हमने जहाँ-जहाँ गए वहाँ हमने यही बात कही कि अगर हमारे क्षेत्र के अंदर जातिवाद को खत्म करना है, भाई भतीजावाद को खत्म करना है, युवाओं को रोजगार देना है और क्षेत्र का विकास करना है, तो हमें
योगी लक्ष्मण नाथ जी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इनका कोई परिवार नहीं, इनकी कोई जाति नहीं, ये 36 कौम के धनी है। ये 36 कौम को एक साथ लेकर के चलेंगे और 36 कौम इनका आज विश्वास कर रही है। और आप देख लीजिए, एक महीने, आज 24 तारीख है, 24 तारीख को हमने बाप जी को खड़ा किया था और आज 24 तारीख है। एक महीने के अंदर इतना बड़ा जन समर्थन किसी व्यक्ति को शायद पहली दफे मिला होगा, वो है बाबा योगीनाथ। मैंने आपकी कई चुनावी सभाएं कवर की, कांग्रेस का जिक्र मैंने आपके मुंह से कहीं सुना नहीं, आपने कहीं उनका विरोध नहीं किया। अलबत्ता विरोध आप कहीं और का कर रहे थे चुनावी सभाओं में। हमने सबका एक साथ किया। हमने कांग्रेस का विरोध ये किया है कि जो गोयल साहब 5 दफे भारतीय जनता पार्टी में जीते और वो अब हाथ का निशान लेकर के आ गया, ये मेरे हर भाषण के अंदर था। तो मैंने कहा ऐसे नेताओं से बचो कि जो खुद उनको ये पता नहीं है कि 5 साल हम किस जगह रहे, अब वापस जाकर के उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, और आप कांग्रेस में टिकट लेकर के आ गए। ये हर जगह हमने विरोध किया है। ये तो सही है कि योगी महाराज को मैदान में लाने के लिए आप ही थे। मैं नहीं था, पूरे जेतारण क्षेत्र के करीब 20,000 जनता जो लांबिया धुने के ऊपर आए, उन्होंने मिलकर के बाप जी को समर्थन दिया। जब 20,000 की जनता बाप जी को समर्थन दे रही थी, तो उसमें साफ ही दिख रहा था कि मुझे तो आना ही था। और बाप जी की जो लड़ाई थी वो सनातन के साथ, सनातनी लड़ाई थी। मैं एक सनातनी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं बाप जी के साथ रहूं। और हमारे पूर्वजों ने तो सनातन के धर्म के लिए अपने सिर कटाए। ये तो वोट का मामला है। अगर मेरा सिर भी कट जाए सनातन के लिए, तो मुझे बहुत बड़ी गर्व होगा कि मैं सनातन के लिए मेरा सिर भी हाजिर है। तो ये क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक बयान सुना था, उसमें ये कहा गया था आपके बारे में कि कुर्की साहब के पास तो सामान नहीं, यदि सामान होता तो स्वयं खुद चुनाव लड़ लेते। अब सामान है या नहीं है वो तो क्षेत्र की जनता 3 तारीख को कल रिजल्ट दे देगी। और 3 तारीख को जब पेटियां खुले और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आए, उससे आप देख लेना। और सामान नहीं था, पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, उस समय अगर अविनाश जी ये कह देते कि आपके पास सामान नहीं है, तो शायद आज वो विधानसभा में पहुंच ही नहीं पाते। उम्मीद है महाराज की जीत की? उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद है। और आप देखना, एक मतलब नतीजा ही बिल्कुल अलग आएगा। जो लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे कि ये हो गया क्या, क्षेत्र जनता ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्योंकि क्षेत्र की जनता पिछले लंबे टाइम से ठगी गई है। अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा मेरी ओर से, आप तमाम टीम को शुभकामनाएं। फिर भी एक मन में एक सवाल आता है कि महाराज यदि हारते तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? महाराज हारेंगे ही नहीं और जिम्मेवारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। महाराज जीतेंगे। और आप कहीं भी मन में शंका, मैं आज निवेदन करना चाहूंगा पूरे जेतारण क्षेत्र के मतदाताओं से कि आप बिल्कुल अफवाहों से बचें। कोई भी किसी प्रकार की अफवाह कर सकता है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। और फेसबुक पर मीडिया के जरिए आप लोगों को संदेश दे सकते हैं कि वो जीत रहा है, वो हार रहा है, उसको वोट दो। आप अपनी जगह बिल्कुल तटस्थ रहें। महाराज श्री जीत रहे हैं। और मेरे 40 साल का जो अनुभव है, उससे मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी जगह जो आपने मानस बना रखा है और महाराज श्री को जो वोट देने का मानस है, उस पर पक्के डटे रहें। जो कार्यकर्ता अपनी जगह हैं वहां डटे रहें और कल शाम तक महाराज श्री के पक्ष में मतदान कराएं। और विशेषकर मैं राजपूत समाज से निवेदन करूंगा, क्योंकि हमें अग्रिम पंक्ति में ला करके खड़ा किया गया है कि राजपूत समाज महाराज श्री के साथ है। तो राजपूत समाज स्वयं और अपने क्षत्राणियों को एक एक वोट ला करके महाराज श्री जी के पक्ष में डलवाएं। यही मेरी अंतिम अपील पूरी जनता से 36 कौम से रहेगी। तो बहरहाल मेरे साथ मौजूद थे कुर्की पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की, जो इस मारवाड़ परगने में